ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा हम बच्चों की प्रतिदिन झोली भरते जाते और गुह्य से गुह्य बातें, सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें भी सरल शब्दों में समझाने का प्रयत्न करते हैं। कल की जब अव्यक्त वाणी सुन रहे थे तो मन में यही आ रहा था कि कितनी सरलता से बाबा ने ये समझाने का प्रयत्न किया कि कर्मातीत स्थिति माना क्या, कि जब हम बच्चे बंधन मुक्त, योग युक्त, जीवन मुक्त, एवर रेडी है, तब कहेंगे कर्मातीत स्टेज है। और उसके लिए बाबा ने जो सरलता से हमें बंधन में बांधने वाली जो बातें थी उसको स्पष्ट किया कि कहाँ न कहाँ बच्चों ने कोई कोई चीजों को, व्यक्तियों को सहारा बना लिया है और ये सहारा ही हमें सूक्ष्म बंधन में बांधता है या गोल्डन रस्सियों की तरह वो हमें बांधता है। उसके लिए बाबा ने कुछ बातें हमें दी जिसके बेसिस पर आज का जो विषय है कि लगाव मुक्त स्थिति ही आनंदमय की स्थिति है। ब्राह्मण जीवन का उद्देश्य कहो आनंद की स्थिति का अनुभव करना। ब्राह्मण तो क्या, लेकिन आज दुनिया के अंदर जिन्होंने भी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग के ऊपर अपने कदम रखे, उस और आगे बढ़ना चाहा, उनके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य, सर्वोच्च प्राप्ति आनंद की ही रही है। क्योंकि समझते रहे कि आनंद से ऊपर कोई चीज नहीं होती है, जिसको बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे रूहानी मौज में रहो, खुशी ऐसी हो जो कभी गायब न हो। तो हम सभी ब्राह्मणों का भी यही एक सुंदर लक्ष्य है कि वो अति इंद्रिय आनंद की स्थिति का अनुभव करना, जिससे ऊपर कोई स्थिति नहीं होती। लेकिन उसके लिए लगाव मुक्त होना बहुत आवश्यक है। लगाव को अगर हम देखें तो ये लगाव को अगर हम डिवाइड करें तो मोटे रूप से 3 चीजों में हम उसको बांट सकते हैं। पहला लगाव व्यक्ति का अपने आप से है, क्योंकि आज की दुनिया में हर इंसान स्वार्थी होता चला जा रहा है। स्वार्थी माना मुझे ही सब कुछ अच्छा होना चाहिए।
उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, व्यक्ति कर लेता है। वहां कभी भी उसको आलस, अलबेलापन और कुछ नहीं आता है। तो पहला लगाव अपने आप से, जिसको बाबा हमेशा कैटेगराइज करते हैं, मैं और मेरेपन लगाव है। और जब स्वयं के प्रति लगाव है तो उसी को दूसरे शब्द में कहा जाता है देह अभिमान। इसीलिए लगाव मुक्त होने के लिए सबसे पहले स्वार्थ शब्द को अच्छी तरह हम समझे। स्वरथ, स्व का रथ, जिसके साथ हमारा लगाव है, उस स्वरथ को स्वाहा करना है। और किस में स्वाहा करेंगे? तो ये देह अभिमान को समाप्त करने के लिए या स्वार्थ को समाप्त करने के लिए स्वरथ को स्वाहा करना यज्ञ में। बाबा ने ये बेहद का यज्ञ जो बनाया है, दुनिया के अंदर कोई सेठ यज्ञ करता है तो 7 दिन चलता है, बहुत बहुत तो 15 दिन चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चल सकता है। उसमें भी कितना खर्चा आ जाता है उसमें। लेकिन बेहद का बाबा बड़ा सेठ, जिसने ये यज्ञ रचा ये 100 साल के लिए, और इस यज्ञ के अंदर उस रथ को स्वाहा कर देना। इसीलिए बाबा ने इसका नाम ही दिया राजस्व अश्वमेघ, अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। यज्ञ माना क्या? कोई दीवारें नहीं है, कोई हवन नहीं है, लेकिन ये गीता ज्ञान यज्ञ है, जिसमें बाबा ने सबसे पहली समझ हमें आत्मा की दी। आत्मा के भान में लाने का प्रयत्न किया, उस भान को जागृत करने का प्रयत्न किया। और इसीलिए राजस्व माना स्वराज्य अधिकारी बनना। तभी कहा जाता कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय या बेहद का यज्ञ, ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है दुनिया की तरह, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वर्ल्डली भाषा में आज क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय को स्वीकार नहीं किया गया, इसीलिए उसको ऑर्गेनाइजेशन कहना पड़ा। लेकिन ये दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन की तरह ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना इंस्टीट्यूशन है। इसको यज्ञ इसलिए कहा कि इसके जैसा पवित्र, शुद्ध और कोई स्थान नहीं। ऑर्गेनाइजेशन में पवित्रता नहीं होती है, इंस्टीट्यूशन में पवित्रता नहीं होती है, लेकिन यज्ञ माना ही जहां तन मन धन सबकी पवित्रता। और ये पवित्रता इसीलिए है क्योंकि हम इन तीनों को स्वाहा करते। तो स्वरथ को स्वाहा करना, क्योंकि तभी हम स्वराज्य अधिकारी सहजता से बन सकते हैं। जब तक ये स्वरथ को स्वाहा नहीं किया हमने इस यज्ञ के अंदर, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा से सेवा में उसको स्वाहा कर देना। सेवा में इसीलिए स्वाहा करते क्योंकि सेवा से ही
वो देह अभिमान गलने लगेगा, तब तक ये गलेगा। तन को स्वाहा नहीं किया, कर्मणा से, मनसा वाचा और कर्मणा, मनसा वाचा तो ठीक है, लेकिन जब कर्मणा से हम स्वाहा करते हैं, माना तन को स्वाहा किया, तब ये देह अभिमान गलता है। नहीं तो ये मैंपन अपने आप से छूटता नहीं। और इसीलिए ये लगाव बहुत सूक्ष्म महीन है, जिसको व्यक्ति ने इतना टाइट पकड़ के रखा है जीवन के अंदर। और इसीलिए ज्ञान मार्ग में चलने के बाद भी ये बात आती है अंदर में कि मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा भाव, मेरी भावना, ये मैं और मेरापन जो है वो तब तक टाइट रहेगी जब तक हमने इसको स्वाहा नहीं किया। इसीलिए सबसे पहले इसको स्वाहा करना, माना सेवा में हड्डी हड्डी लगाना, दधीची ऋषि के समान, तब ये अहंकार गलता है, नहीं तो गलता नहीं है। और इससे मुक्त होना बहुत मुश्किल महसूस होगा। हमारा सारा पुरुषार्थ इसी के ऊपर है कि ये देह अभिमान के लगाव से अपने आप को मुक्त करें, क्योंकि तब व्यक्ति का जीवन एकदम निर्मल, पवित्र हो जाता है। और ये सेवा में ही देह अभिमान भी आता है, मैं ये सेवा क्यों करूं, मुझे तो बाबा ने योग्यता दी है कि मैं मनसा सेवा करूं या वाचा सेवा में ही आगे बढ़ूं, कर्मणा सेवा मेरे लिए नहीं है। परंतु जब ब्रह्मा बाबा ने भी कर्मणा सेवा में खुद को समर्पित इस तरह से किया कि जिसके आधार से बाबा ने अपना देह अभिमान भी गला करके प्रैक्टिकल हमें सिखाया। ब्रह्मा बाबा हमेशा अपने आप को इस बात में आगे रखते थे कि कर्मणा सेवा, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख बच्चे करेंगे। इसलिए चाहे अनाज सफाई हो, चाहे धोबी घाट का में कपड़े धोने की सेवा हो, हर प्रकार की सेवा में जैसे बाबा स्वयं आगे हो जाते थे। बाबा ने वाचा सेवा के लिए कुमारियों को आगे भेजा, यही कहते हुए कि कन्याओं ने ही भीष्म पितामह को बाण मारे। बाबा कभी नहीं गए। दुनिया के गुरु लोग भी इस देह अभिमान को नहीं गला पाए, क्योंकि हर जगह उन्होंने अपने आप को ही आगे की। दुनिया के अंदर जब भी वाचा सेवा कोई प्रवचन करना हो तो वही आगे रहे, कर्मणा में नहीं। उन्होंने सेवाधार रख दिए जो कर्मणा सेवा करते रहे, जिसको बाबा हमेशा ये कहते रहे कि पंडित दूसरों को तो राम राम कहने लगा कि भाई तुम राम राम करके नदी पार हो जाओगे, लेकिन खुद फंस गया। तो बाबा ने कभी भी दुनिया के लोगों के सामने प्रवचन नहीं किए, जबकि बाबा के पास कोई ज्ञान की कमी नहीं थी या बोलने की कला नहीं थी, ऐसा नहीं था। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने हमेशा मातेश्वरी को आगे किया। लेकिन आज कई बार हम प्रैक्टिकल देखते भी हैं और सुनते भी हैं कि हर जगह ये जो एक भाव है, ये स्वयं का स्वयं से लगाव। मैं ये कर्मणा सेवा क्यों करूं, और जब तक कर्मणा सेवा नहीं होती है
तब तक ये देह अभिमान गलेगा नहीं। यानी कर्मातीत होने में ये सबसे बड़ा रोड़ा हमारे सामने अंतिम पेपर में भी ये हमें फेल करने के निमित्त ही बनेगा, जो व्यक्ति ने अपने देह अभिमान को नहीं गलाया। तो जब हम कर्मणा सेवा में आते हैं, कोई भी कार्य हम करते हैं, बाबा के यज्ञ का कार्य जब करते हैं, तो उससे जो खुशी मिलती है, उससे जो आनंद की स्थिति का अनुभव होता है, वो भाषण करने के बाद नहीं मिलता है। ये अनुभव करके देखो। दुनिया में भी इसीलिए गुरुद्वारे में लोग जब जाते हैं तो झाड़ू भी मारते हैं, चप्पल भी ठीक रखने का, कम से कम कोई भी जो देह अभिमान को तोड़ने वाली सेवा है वो सेवा करके दिखाओ। तो इसीलिए बाबा ने भी हम बच्चों को कर्मणा सेवा के लिए भी, बीच में भी बाबा की साकार मुरली में भी बाबा ने कहा कि कर्मणा सेवा को भी बराबर के मार्क्स है। कम नहीं बताए बाबा ने कि कर्मणा सेवा करने वाले को कम मार्क्स मिलेंगे, शायद ज्यादा ही मिलते हैं, क्योंकि इस समय में भी हमें बहुत खुशी होती है और जमा का खाता भी फुल होता है। इसीलिए स्वरथ को स्वाहा कर देना, यज्ञ की कर्मणा सेवा में हड्डी हड्डी गला देना, माना देह अभिमान से के लगाव से अपने आप को मुक्त कर देना। और अगर देह अभिमान से मुक्त हुए तो दूसरे जो स्वभाव संस्कार है वो तो मामूली चीज है, उससे मुक्त होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो हमारा टकराव स्वभाव संस्कार को लेकर के होता है, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा नेचर, मेरी भाव, मेरी भावना, ये सबसे बहुत सहजता से हम मुक्त हो जाएंगे। मैं खत्म हुआ तो उसके पीछे मेरा क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। तो मेरे को खत्म करना आसान है। और तब सही अर्थ में स्वार्थ, स्वार्थ का दूसरा मतलब है स्व अर्थ। स्व यानी आत्मा, आत्मा की उन्नति अर्थ, तब सही पुरुषार्थ हमारा आरंभ हो जाएगा। आत्मा की उन्नति अर्थ, और जब खुद की उन्नति है तो हमारे साथ जो होंगे उसकी भी उन्नति सहज ही कर पाएंगे। तो इसीलिए स्वार्थ माना स्व के रथ को स्वाहा करना, तब स्व की उन्नति अर्थ सहजता से हम आगे बढ़ने वाला अनुभव करेंगे, उड़ने वाला अनुभव करेंगे। जो कल बाबा ने कहा, उड़ने का अनुभव प्रैक्टिकल में करना है। तो इसीलिए कहा कि पहला लगाव मुक्त होना है वो है अपने से। तब दूसरा लगाव मुक्त जो होना है वो है कोई ना कोई आत्मा जो हमारे संबंध में है, सेवा में सहयोगी है, उससे भी मुक्त होना। बाबा ने बहुत अच्छी सूक्ष्म बात जो बताई, इसी से ही यही। जब किसी आत्मा की विशेषता को देखते हैं और उस विशेषता के आधार पर जब वो सहयोगी होते हैं, बहुत अच्छी बात है कि उसकी विशेषता को हम कार्य में लगाएं, लेकिन हमेशा स्मृति ये रहे कि बाबा द्वारा इस आत्मा को भी ये विशेषता प्राप्त हुई है, उसकी अपनी नहीं है। तो जहां बाप होगा वहां पाप नहीं होगा, लेकिन अगर बाप नहीं है, ये आत्मा बहुत अच्छी है, ये आत्मा की ये विशेषता, और इसी से ही ये शब्द, ये सूक्ष्म
गोल्डन धागे बन जाते हैं जो हमें लगाव मुक्त होने नहीं देते हैं, और इसीलिए उस आत्मा के प्रति भी हमारा झुकाव सहज आ जाता है। तो लगाव मुक्त होना है तो जो झुकाव है उस झुकाव से अपने आप को मुक्त करना होगा, तब लगाव से मुक्त सहज हो सकेंगे। तो इसीलिए दुनिया के अंदर भी अगर देखा जाए, कोई भी संबंध में लगाव जब बनता है कोई भी व्यक्ति से, तो दुनिया इतनी स्वार्थी है, वो अपने स्वार्थ का मतलब निकालने के लिए उसके साथ संबंध में आएंगे और संबंध पूरा हुआ उसके बाद समाप्त, है ना। तो इसीलिए दूसरा लगाव जो है वो भी स्वार्थ के आधार पर ही है। जहां मेरे संस्कार मैच हो रहे हैं, चल सकते हैं, जहां विशेष सहयोग में वो विशेषता काम में आ रही है, उसको लेकर के तो बाबा कहे ये सूक्ष्म धागे से भी अपने आप को मुक्त करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक इससे अपने आप को मुक्त नहीं किए तब तक भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो लगाव मुक्त माना ही अपने आप से, दूसरा व्यक्तियों से जिसके साथ हमारा संबंध जुड़ा कोई स्वार्थ के बेसिस पर, और फिर जब वो स्वार्थ समाप्त होता है और वो संबंध टूटता है तो शायद उस समय बहुत तकलीफ होगी, बहुत दर्द होगा, बहुत बड़ी चोट लगेगी। इसीलिए हमेशा ये याद रहे कि कोई भी आत्मा को कोई भी विशेषता अगर प्राप्त हुई है तो विशेषता बाबा की देन है, सेवा अर्थ। तब हम सहजता से बाबा को याद करते हुए चल सकेंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो स्वार्थ का तीसरा अर्थ है सेवार्थ। सेवार्थ, हम सभी बाबा के बच्चे सेवा अर्थ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और इसीलिए किसी किसी के साथ तो हमारा स्वभाव संस्कार सेट हो जाता है, लेकिन किसी किसी के साथ हमारा स्वभाव संस्कार सेट नहीं हो पाता है। और जब भी नहीं होता है उस समय बाबा की याद नहीं आएंगी, दुख दर्द की ही अनुभूति होगी, तकलीफ की अनुभूति होगी। तो इसीलिए हम अपने आप को ऐसा मोल्ड कर ले, देह अभिमान को समाप्त करते हुए, वो छोटे छोटे स्वभाव संस्कार से भी अपने आप को मुक्त करते हुए, कि कहीं भी किसी भी पोजीशन में किसी भी समस्या परिस्थिति में हम अपनी स्थिति को सहजता से सेट कर सके। लगाव नहीं, न्यारा और प्यारा। जितना न्यारा उतना ही प्यारा रहेंगे, नहीं तो न्यारा नहीं तो प्यारा भी नहीं हो पाते हैं। और प्यारा नहीं तो नेचुरल है, वो लगाव ही है। प्यारे हैं, न्यारे हैं तो लगाव मुक्त सहज। और तीसरी बात जो बाबा ने कल कही मुरली में, जिसको हम सहारा बना लेते हैं, कि चलते चलते जो आज की दुनिया के सुख सुविधा के साधन है, उन साधनों को हम सहारा बना लेते। भाई सेवा अर्थ इसको हम यूज कर रहे हैं, इसी से हम बहुत सेवा कर सकते हैं। लेकिन बाबा ने कहा ये सहारा जब लिया, कहीं ना कहीं अगर अधीनता आ गई उस साधनों की भी, या उसके प्रभाव में चलते रहे, तो ये प्रभाव भी हमें हमारी स्थिति को नीचे गिराने वाला बन जाएगा। हमें अति इंद्रिय आनंद की अनुभूति नहीं होने देगा। तो इसीलिए ये साधन है, सेवा अर्थ है जरूर, लेकिन अधीनता न हो।
है तो बहुत अच्छा, यूज करो, नहीं है तो उसके बिना बहुत मुश्किल हो रहा है, स्थिति ऊपर नीचे हो रही है, ये अधीनता न हो। इसलिए साधन सुविधाएं उसको भी अगर सहारा बना करके चलने लगे, ये सहारा जिस दिन किसी ने खींच लिया तो शायद हम अपाहिज न हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं इसके लगाव से भी स्वयं को मुक्त करो, क्योंकि नहीं तो ये अपाहिज करने वाली चीजें हैं। और आज देखा गया कि दुनिया के अंदर बाबा ने कहा है हम बच्चों को, बच्चे ये सारे साइंस के साधन तुम्हारे लिए ही है। बाबा ने अगर किसी को बुद्धि दी है और उस बुद्धि के द्वारा जो भी इन्वेंशन की है साधनों की, वो साधनों के द्वारा ही बाबा की प्रत्यक्षता होगी, ये जरूर है। इसीलिए बाबा ने उस आत्मा को निमित्त बना करके वो साधन बनवाए, साइंस के सारे साधन बनवाए। लेकिन अगर हमने पुरुषार्थ के आगे उसको रख दिया, माना स्वयं का पुरुषार्थ पीछे रह गया, साधन सुविधा आगे हो गई, तो वो हमें अपाहिज जरूर कर देगा। इसीलिए ये साधन है बहुत अच्छा, यूज करे, उसके लिए बाबा मनाही नहीं करता है, लेकिन उसकी अधीनता को स्वीकारना, इसी को ही लगाव कहा जाता है कि जिस लगाव में आकर के हम उस साधन के बिना मुश्किल हो जाएगी। आज इसीलिए दुनिया के अंदर एक छोटा सा मोबाइल भी कितना लोगों को अधीन कर देता है, और उस अधीनता में आने के कारण वहां तक डॉक्टर्स तो कहने लगा कि इसकी एडिक्शन हो गई, जैसे दूसरे व्यसन है कि उस व्यसन के बिना व्यक्ति को चैन नहीं आता है, ठीक इसी तरह ये मोबाइल की भी इस तरह की एडिक्शन हो गई है लोगों को दुनिया में, कि इसके एडिक्शन में भी लोग वही महसूस करते हैं जैसे ड्रग्स लेने पर महसूस करते हैं। क्योंकि कहा जाता कि जब लगाव हो जाता है, तो जिस तरह व्यसन के साथ लगाव व्यक्ति का होता तो उसके बिना चलता नहीं, उसकी नसें अंदर में काम नहीं करती है। जब भी कोई एडिक्टेड होता है, चाहे शराब के, सिगरेट के, सभी आप जानते अनुभवी है कि जब उसको वो चीज नहीं मिली तो उनकी हालत तड़पने वाली हो जाती है, क्योंकि उस समय उसके अंदर ब्रेन से जो केमिकल रिलीज होते हैं वो उसकी जो सारी अच्छी जो शक्ति है उसको नष्ट कर देती। ठीक इसी तरह आज ये साधन का भी एडिक्शन इस तरह से हो गया है कि विदेश में तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खोलने पड़ रहे हैं ताकि थोड़े समय भी मोबाइल से उस व्यक्ति को दूर रखा जाए। झाग निकलने लगता है मुख से कई लोगों को जब उससे दूर रखा जाता है, तब ऐसी उनकी परेशानी बढ़ जाती है कि जैसे उनको कुछ होश नहीं। ऐसे ग्रुप्स बनाए, 2 ग्रुप्स बनाए, एक कंट्रोल्ड एक अनकंट्रोल्ड ग्रुप, कि जब उनको एक कोठरी में रख दिया गया और मोबाइल उनके हाथ से ले लिया गया कि कुछ नहीं, तुमको पढ़ना है न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, ये रखा है तुम्हारे लिए, उनको किसी बात में इंटरेस्ट नहीं, वो अपना सर पटकने लगे दीवारों के साथ, वो पूरा उलट पुलट होने लगे। और जैसे उनको रहना था 1 हफ्ता उस कमरे के अंदर कि भाई आप अपनी उन्नति करो किसी भी तरीके से, लेकिन ये मोबाइल नहीं मिलेगा, तो उनकी हालत बहुत बुरी। और जो व्यक्ति एडिक्टेड नहीं थे उनको भी अगर रखा गया, बड़े मौज में रहे, एकांत महसूस करने लगे और महसूस होने लगा कि ये समय बहुत अच्छा है हमारा पुरुषार्थ का, उसके अच्छा कोई समय नहीं है। वो बहुत सहजता से उन दोनों का ब्लड टेस्ट किया गया और देखा गया कि सचमुच जो व्यक्ति के हाथ से वो मोबाइल छीन लिया गया था
ले लिया गया था, उसकी हालत ऐसी हो गई कि जैसे अर्ध मरे हो गए। तो इसीलिए ये साधन सुविधाएं हमारे लिए बाबा ने बनवाई है, किसी को टच करके, लेकिन अधीनता ऐसी न हो कि अंतिम समय यही हमारे लिए सबसे बड़ा पेपर बन जाए। इस लगाव से भी अपने आप को मुक्त करना है। आज देखा गया कि लोगों से तो डिटैच होना सहज हो गया है, परिवार के सदस्य से भी डिटैच होना सहज हो गया है। जब से मोबाइल आया है तब से कि भले 4 लोग एक ही कमरे में बैठे हो लेकिन एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे हैं, ये सहज हो गया। लेकिन साधनों से जो लगाव हो गया है उससे अपने आप को मुक्त करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल। और कभी आप देखो, ट्राई करो, आप अपनी स्थिति को महसूस करो, चेक करो कि सचमुच अगर एक दिन मैंने मोबाइल चार्ज नहीं किया और रख दिया अलमारी में तो मेरी हालत क्या होती है। चेक करके देखो, क्या मेरा बार बार अटेंशन उसके तरफ जाएगा या बाबा के तरफ जाएगा, किसके तरफ जाता है। तो आप अपनी स्थिति को महसूस कर पाएंगे कि सचमुच आपको एडिक्शन है, लगाव है या नहीं है, ये आप खुद महसूस कर पाएंगे। तो इसीलिए आवश्यकता ये 3 चीजों के लगाव से मुक्त होने की। अब ये 3 चीजों के लगाव से मुक्त होने की विधि क्या है। सबसे पहली बात, एक से जोड़ो, एक से जोड़ो। सर्वशक्तिमान बाबा मेरा साथी है, उस एक से अपने आप को जोड़ लो और देखो कैसी स्थिति हो रही है। अपने आप को जैसे ऊपर पाएंगे, कोई चीजों की, कोई व्यक्तियों की, खुद से भी हम न्यारे हो सकते। दूसरी बात, तो पहली विधि है लगाव मुक्त होने की, एक से जोड़ो। और उसके लिए जैसे बाबा ने कल कहा, एकाग्रता को विकसित करो। एक से जोड़ने के लिए एकाग्रता की शक्ति को विकसित करना बहुत जरूरी है। एकाग्रता होगी तो सहजता से हम अनेक प्रकार के बंधनों से अपने आप को न्यारा कर सकेंगे। बहुत सुंदर विधि कल बाबा ने ये बताई। दूसरी बात, दूसरी विधि है कि अपने आप को मेहमान समझो। इस देह में भी अपने आप को मेहमान समझे। मैं अवतरित आत्मा हूं, कार्य अर्थ आई हूं, मेहमान हूं। तो मेहमान का किसी चीजों से लगाव नहीं, क्योंकि टेम्पररी है। तो तीसरी स्थिति जो है, बेहद की वैराग्य वृत्ति सहज हमारी डेवलप हो सके। अगर मेहमान नहीं समझा तो महान बनना तो दूर, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति भी डेवलप नहीं हो सकती। और लगाव मुक्त होने के लिए सबसे आवश्यक है बेहद की वैराग्य वृत्ति। राज ऋषि की तरह अधिकार भी हो अपने कर्मेंद्रिय के ऊपर, और ऋषि की तरह वैरागी भी हो। तो अधिकारी और वैरागी ये हमें लगाव मुक्त होने में बहुत मदद करेगा। चौथी बात कि जैसे बाबा कहते हैं कि किनारा करना, हमें लोगों से किनारा करके चलने की बात नहीं है, लेकिन समय आवश्यकता के हिसाब से सबके साथ मिल करके सहयोगी भी बने, लेकिन उसके बाद स्वयं को न्यारा करना भी आना चाहिए। किनारा करने का मतलब ये नहीं कि हमें किसी से बात ही नहीं करना है, ये गलत भावना नहीं है अंदर में डेवलप करनी है, लेकिन समय पर सहयोगी बन करके हम मिलकर के कार्य भी करें और फिर न्यारे होकर के अपने मन बुद्धि को सहजता से बाबा में लगाएं। तो
उसके लिए चाहिए हिम्मत। अपने आप को न्यारा करने के लिए हिम्मत चाहिए, और हिम्मत का कदम बढ़ाएंगे तो बाबा की मदद तो अवश्य मिलेगी ही। इसीलिए बाबा कहे तुम हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, बाकी मैं सदा साथ हुई। लेकिन अगर ये हिम्मत का कदम नहीं बढ़ाया बाबा की ओर, पहले देहधारियों को याद कर लिया, इसको याद किया, उसको याद किया, उसको याद किया, जब सारे लोगों ने मना कर दिया तो वो बाबा है ना, वो बाबा। दादी जान की बहुत अच्छी बात कहती है कि बाबा के दो पोज आपने देखे होंगे। जब पांडव भवन में जाते हैं हिस्ट्री हॉल में, तो बाबा खड़ा है ऐसे हाथ करके, आगे हाथ करके खड़ा है, और दूसरा एक चित्र के अंदर आप देखेंगे बाबा का हाथ पीछे होता है ना। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो बाबा खड़ा है। किस लिए खड़ा है? बैठा इसीलिए कि बच्चे चिंता मत करो मैं बैठा हूं, लेकिन खड़ा किस लिए बाबा? खड़ा है मदद करने के लिए खड़ा है। हाँ बच्चे, कभी भी कोई बात हो मदद करने के लिए बाबा खड़ा है ना। लेकिन जब भी कोई परिस्थिति आती है, कोई बात आती है, तो हम क्या करते हैं? इसको फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ, ये मदद करेगा, वो मदद करेगा, जब सारे लोग ने मना कर दिया कि आज हमारे पास टाइम नहीं, आज हमारे लिए ये परिस्थिति, आज बहुत मुश्किल होगा, कल करेंगे, जब सबने मना कर दिया तो लास्ट में क्या करते हैं? ओ बाबा मदद करो अभी तुम। तो जब ये कहते हैं तो बाबा का हाथ पीछे हो जाता है ना। क्यों पीछे हो जाता है? क्यों पीछे हो जाता है? क्योंकि जिस समय के योग में, जो समय का योग था बाबा का मदद करने का, उस वक्त हम देहधारियों को याद करते रहे, तो वो समय का योग जो मदद करने का था वो पूरा हो गया। उसके बाद अगर ओ बाबा किया भी तो बाबा कुछ नहीं कर सकता है। फिर बाबा ड्रामा के अधीन हो जाता है, बाबा भी ड्रामा के बंधन में बंध जाता है, बाबा मदद नहीं कर सकता। लेकिन जब सबसे पहले वो बाबा करेंगे, आप देहधारियों को याद करने के बजाय जब भी कोई बात आई और बाबा को याद किया, तो बाबा किसी न किसी को भी निमित्त बना करके वहां पहुंचा देगा, मदद करके वो चला जाएगा। और मदद करके वो चला जाएगा, उसके बाद आपको याद आएगा, अरे ये व्यक्ति का नाम पूछना भी रह गया, कौन था, कहां से आया था, उसका फोन नंबर भी नहीं लिया, आकर के मदद करके कैसे चला गया। ये अनुभव है हम सबको, ये अनुभव है कि जब भी हमने पहले बाबा को याद किया देहधारियों से पहले, तो बाबा किसी न किसी को मददगार बनाकर, अनजान व्यक्ति को भी मददगार बनाकर वहां पहुंचा देगा। लेकिन जब हम देहधारियों को पहले याद करते हैं, बाबा मदद के लिए खड़ा है, लेकिन हम उसकी मदद लेने के बजाय देहधारियों को याद करते रहे, इसको याद करो, उसको फोन लगा, तो वो समय का योग निकल जाता है। और जब समय का योग ही निकल गया, उसके बाद अगर बाबा को याद भी किया तो बाबा कैसे मदद करेगा? बाबा मदद नहीं कर सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे पहले बाबा, ये हिम्मत का कदम बढ़ाना है कि पहले बाबा को याद करें। तो देखो बाबा कैसे 1000 गुना कदम आगे चल करके भी आकर के मदद करके, बाबा 1000 भुजा वाला, इतना बड़ा है जो 1000 भुजाओं में से किसी भी एक भुजा को वहां भेज करके मदद करके वो चला जाएगा या मदद करवा देगा, योग्य व्यक्ति को योग्य स्थान पर भेज देगा। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन पहले किसको याद करो?
बाबा। हाँ, तो इसीलिए 2 पोज बाबा के याद रखना, एक आगे हाथ वाला, एक पीछे हाथ वाला। पहले अगर देहधारी को याद किया तो बाबा का हाथ पीछे हो जाएंगे। दादी जान की बहुत अच्छी एक्टिंग करके बताती है ना, कि मेरा बाबा इतना सुंदर है, उसका हमेशा खड़ा है मदद करने के लिए। बच्चे मैं खड़ा हूं, लेकिन हाथ पकड़ो तो सही बाबा का। हाथ तो पकड़ते नहीं है ना, क्यों नहीं पकड़ते? वो कहानी याद आती है मेरे को। एक बार एक व्यक्ति, एक सेठ जा रहा था और नदी क्रॉस करनी थी, तो पुल जो था लकड़ी का, तो पुल पर से जा रहा था और अचानक वो पुल टूटा और वो सेठ जी बहने लगे। कुछ पकड़ लिया, चिल्लाने लगे, बचाओ 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 बचाओ। एक सज्जन ने देखा, अरे सेठ जी डूब जाएंगे ये नदी में, तो उस कुछ पकड़ करके, कुछ सहारा ऐसे डाल करके उसके ऊपर का हाथ दो, हाथ दो। सेठ जी कहे हाथ तो नहीं दूंगा, हाथ तो नहीं दूंगा, है ना। फिर याद आया सज्जन को कि सेठ जी ने कभी देना तो सीखा ही नहीं है, लेना ही लेना सीखा है ना। तो फिर कहा अच्छा ये हाथ लो, ये हाथ लो। कहा ले लूंगा, पकड़ लूंगा। तो जैसे ही हाथ पकड़ा उसका, फिर उसने खींच करके उसको बचा लिया। ऐसे कई बार हम बच्चों को भी आदत पड़ी हुई है ना, तो बाबा कहते बच्चे मैं मदद करने के लिए हाथ बढ़ा रहा हूं, 2 हाथ। बच्चे कहते नहीं देंगे, नहीं देंगे। अब नहीं देंगे तो क्या होगा? इसीलिए माया के चंगुल में फंस जाते हैं, वो दुबन में डूब जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो बाबा कहते अच्छा मेरा हाथ पकड़ो तो सही, पकड़ो तो सही। तो कई बच्चे फिर अच्छा आप पकड़ लेंगे। अब जब पकड़ लेता है निकल आता है फिर भी, है ना। लेकिन वास्तव में जो बाबा के हाथ में अपना हाथ दे देता है, उसको कैसे भी करके बाबा कस करके भी पकड़ करके खींच लेता है। आप पकड़ने का प्रयत्न करेंगे तो छूट सकता है, बाबा का हाथ छूट सकता है। बाबा का हाथ कौन सा है? श्रीमत रूपी हाथ। बाबा ऑफर करते हैं बच्चे श्रीमत रूपी हाथ को पकड़ लो, लेकिन पकड़ने का प्रयत्न करेंगे तो छूट सकने की संभावना है। लेकिन श्रीमत के हाथ में अपना हाथ दे दो तो बाबा इतना कस के पकड़ेगा, खींच लेगा, है ना, खींच लेगा। कितने भी दुबन में चले गए हो तो भी वहां से भी खींच लेगा बाबा। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे हाथ में हाथ दे करके चलो। तो ये हिम्मत का कदम बढ़ाना है तो लगाव मुक्त सहज हो जाएंगे। अनुभव कर लिया है दुनिया के अंदर, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब मेरे साथ ही जोड़ो अपने आप को। और फिर 5वीं बात है मन मना भव। मन मना भव क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि मन मना भव अगर होंगे तो मन रस एक बाबा से ले सकेंगे। अगर मन मना भव नहीं तो मन अनेक इंद्रियों के रस में जाती रहेगी। आज ये साधनों के द्वारा इंद्रियों का रस पूरा करे, ये साधन सुविधाओं के द्वारा इंद्रियों का रस पूरा करे, है ना। तो मन मना भव होने से बाबा के साथ में जब अपने मन को जोड़ दिया तो मन रस एक बाबा से सर्व संबंधों का रस, सर्व प्रकार की बातों का रस सहज अनुभव कर सकते। लेकिन अगर मन मना भव नहीं है तो मन रस प्राप्त करने के लिए वो कोई ना कोई इंद्रियों का सहारा लेकर के इंद्रियों के माध्यम से उस रस को पूरा करने का प्रयत्न करेगा। तो इसलिए मन रस
जहां होगा वहां कभी भी लगाव मन बुद्धि का योग कहीं और जाएगा नहीं। बुद्धि का योग एक बाबा के साथ ही रहेगा। और इसीलिए ये मौज को अनुभव करना, ये आनंद की स्थिति का अनुभव करना बहुत सहज हो जाएगा। और आनंद की स्थिति का आधार क्या है? तो पहली बात कि जब बाबा के साथ अपने आप को जोड़ा तो उस जैसा आनंद और कोई नहीं। बाबा के साथ का आनंद, बाबा के समीपता का आनंद है ना, बाबा के साथ का सानिध्य का, सामीप्य का आनंद, उस जैसा आनंद कोई नहीं। बाबा से ही सर्व प्राप्तियों का आनंद। व्यक्ति आनंद को कहाँ ढूंढता है? जहां असंतुष्टि है तो वहां वो आनंद का अनुभव करने के लिए कोई न कोई इंद्रियों के रस के पीछे जाएगा। मना एक स्थूलता का आनंद कहो या हद का आनंद का अनुभव करने के लिए वो इंद्रियों के रस के पीछे जाएगा। लेकिन जहां बाबा के साथ मेरा सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियां एक बाबा से ही मैं अनुभव करती हूँ, तो बाबा बहुत सहजता से हमें भरपूर करके संतुष्टता का अनुभव कराएगा। वैसे भी अगर ब्राह्मण जीवन में देखा जाए तो हर ब्राह्मण ये महसूस करता है, जब बाबा के पास आए थे तो हम क्या थे और आज कैसी स्थिति में है, अच्छी है या बुरी है। बाबा का बनने के बाद हमारी स्थिति अच्छी हुई, धन धान्य चीजों से भी, या बुरी हुई? अच्छी हुई ना। बहुत सुंदर हमारे संतोष दीदी बताती है कि ये जो हमको बाबा का बनने के बाद, जैसे बाबा ने कभी कोई साधन दे दिया, कोई सुविधा दे दी, ये जो बाबा का अनुभव है ये बाबा की पालना है। जिस तरह साकार में जब बाबा थे और बाबा किस तरह से पालना करता था हर बच्चे की, सूक्ष्म में अभी भी अव्यक्त रूप से बाबा स्थूल में भी हमारी पालना कर रहा है। आज जो भी सुख सुविधाएं साधन उपलब्ध हुए हैं जो पहले नहीं थे, ज्ञान में आने से पहले नहीं थे, और आज हमारी स्थिति फिजिकली भी बहुत अच्छी है, ये बाबा की परवरिश ही है, ये बाबा की पालना ही है जो हर बच्चे को अनुभव हो रही है। तो इसलिए जो इस तरह बाबा से ही सर्व प्राप्ति का अनुभव कर रहे हैं, बाबा हर प्रकार की आपकी पात्रता के हिसाब से हर योग्यता को आपको देता ही है, भरपूर करता ही है। ये महसूस करके देखो। इसलिए जैसे जैसे बाबा के बनने के बाद हमारे अंदर जो जो पात्रता आती जाती है बाबा की श्रीमत पर चलते हुए, और पात्रता को देखते हुए मन में कोई भी संकल्प होता है, बाबा पूरा करता है कि नहीं करता है। ये बाबा की पालना परवरिश है या नहीं है? सूक्ष्म में अभी भी बाबा अव्यक्त रूप से हर बच्चे को कोई भी प्रकार की कमी न रहे। बाबा ने जैसे कल मुरली में कहा, बाबा चक्कर लगाने गए तो हर स्थान को भी देखा, तो हर स्थान को क्या देखा? हर एक स्थान बाबा के भरपूर है, सजे सजाए हैं। कहीं कहीं थोड़ी त्याग की भी खुशबू आ रही थी, कहीं कहीं भाग्य की भी खुशबू आ रही, लेकिन हर सेंटर को भी बाबा ने देखा, हर बच्चे के घर को बाबा ने देखा। संपन्न था या नहीं था? संपन्न है। जितनी आवश्यकता है उतना सब कुछ हमें मिला है बाबा का बनने के बाद। भले पेपर भी बहुत आए लेकिन फिर भी हर रीति से संपन्न है। तो इसीलिए ये बाबा की पालना ही तो है, ये बाबा की परवरिश ही तो है। तो इसीलिए बाबा को कभी भूले नहीं, ये परवरिश में सर्व प्राप्ति के मौज में अपने आप को आनंद में रखे। जब बाबा ने सब कुछ दिया, फिर और चाहिए और चाहिए और चाहिए की चाहना क्यों रखते हैं? हमारी पात्रता के हिसाब से बाबा देता ही है।
देता है। और लास्ट की जो मौज है, तो एक तो सर्व संबंधों की मौज, सर्व प्राप्तियों की मौज, सर्व संबंध में सामीप्य की मौज, बाबा के सानिध्य की मौज में हम हैं, और सर्व प्राप्तियों की मौज का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। और तीसरा लास्ट, बाप समान बनने की मौज, इसका अनुभव करके देखो। कोई लगाव आपको खींच नहीं सकता है नीचे, आकर्षित नहीं कर सकता है। बाप समान बनने की मौज में जब रहेंगे, सब बातों से उपराम न्यारा इस आनंद की स्थिति का अनुभव करके देखो, तो कोई भी चीज में अप्राप्ति वाला महसूसता जीवन के अंदर आएगा। तो इसीलिए लगाव मुक्त होने की ये 5 बातें और अनुभव की मौज में रहने के लिए ये 3 बातें याद रहे, तो देखो कितना सुंदर तरीके से हम अपने ब्राह्मण जीवन में भी उस सर्वोच्च प्राप्ति का अनुभव सहजता और सरलता से कर सकते हैं। ओम शांति। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो, पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती